गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी मॉर्निंग का टाइम है और देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ सुबह सुबह मैं काम जल्दी जल्दी करके स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और फिर मैं निकल गई थी। यहाँ मैं आती घुमा के जब मैं वापस आई तो मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाई और उसके बाद फिर अब लेट हो गया था तो मैं किचन में आ गई। साथ ही मैंने सोचा चलो अभी मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी, सिर्फ चपाती वगैरह बनानी रह गई हुई थी तो वो ही मैं किचन का काम कर रही थी। पहले मैंने यहाँ सब्ज़ी को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, दाल बनाई हुई थी तो दाल गर्म करने के लिए रखी थी। जो दाल है वो मेरे बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। ऐसे सूखी सब्ज़ी हैं जो वो थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ये दाल राजमा कढ़ी ये मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। ये इनको खिलाने में मेरे को इतने नाटक नहीं करने पड़ते तो ये आराम से खा लेते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा छोटा बेटा दूध भी पीता है बॉटल में तो और बड़े बेटे को भी देना होता है रात को, तो फिर मैंने एक ही साथ दोनों का गरम कर लिया था यहाँ पे। तो गरम करके मैं ये उनको देती हूँ, सौंफ इलायची वाला दूध देती हूँ क्योंकि ऐसे ही वो पसंद करते हैं, प्लेन दूध वो पसंद नहीं करते। तो फिर यहाँ पे मैं वही साथ में मैंने सोचा सब्ज़ी जब तक गर्म हो रही है तो तब तक मैं दूध भी साथ में गर्म कर लेती हूँ कि ये गर्म हो जाएगा फिर मैं चपाती वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी ये मैं चीनी वगैरह डाल रही हूँ इसमें। तो चीनी मैं नॉर्मली कम डालती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा चाहती नहीं कि वो मीठा ज़्यादा खाएं, लेकिन फिर भी जितना मर्ज़ी बच्चों को मना करो वो कर ही लेते हैं। और साथ में अगर मैं मना करूँ तो कभी कभार दादी और दादू से ले लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह खाते ही रहते हैं तो पूरी तरह फुल स्टॉप नहीं लगा सकते उनके ऊपर, अपनी मर्ज़ी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे वही मैं सौंफ इलायची वगैरह ये सब कुछ डाल रही थी, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है और दोनों मेरे बच्चे पी भी लेते हैं क्योंकि और तो कुछ ज़्यादा वो खाते नहीं हैं। जो मैं सोचती हूँ कि दूध जो है वो अच्छा उनको मिले, क्योंकि मैं जो दूध है वो पैकेट वाला नहीं हम यूज़ करते हैं, हम जो होता है डायरेक्ट मतलब जिन्होंने गाय भैंस वगैरह रखी है तो उनसे दूध लेते हैं। तो बस यहीं पे मैं आप सबको हाय कर रही हूँ। देखो पीछे दूध गर्म हो रहा है वेट कर रही हूँ कि दूध गर्म हो तो मैं चपाती वगैरह बनाना स्टार्ट करूँ। बीच में मानक मुझे बुलाने आ गया। मानू क्या देख रहे हो आप? बोल हाय। माना को टीवी में कुछ लगवाना था कार्टून वगैरह, वो उसको खुद लगाना नहीं आता इसलिए वो मुझे किचन में बुलाने आ गया। तो देखो आपसे बात भी कर रहा था वो बीच में वीडियो में। और फिर मैं वापस किचन में आ गई। सब्ज़ी मेरी गर्म हो गई थी, दूध को मैंने छोटे वाले गैस पे रख दिया और साथ में मैंने यहाँ तवा रख लिया साथ में, और साथ साथ में अभी यहाँ पे मैं चपाती भी बनाती चलूँगी। और बड़ा बेटा मेरा बोल रहा था कि मम्मा बहुत ज़ोर से भूख लग गई है तो जल्दी आप मेरे को खाना बना के दे दो। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम इतना नहीं हुआ है, लेट नाइट नहीं हुआ था, 7 o'clock अराउंड हुआ था, तो मैं इनको खाना बना देती हूँ तो जल्दी ये खाना खा के रेस्ट कर लेंगे। तो बस यहीं पे मैं चपातियाँ बना रही थी। तो यही टाइम होता है, एक सुबह का टाइम होता है तब बहुत जल्दी हो गई होती है। दोपहर को तो जब मैं आती हूँ तब मम्मा ने खाना बना दिया होता है, तो शाम को मैं तसल्ली से इनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। जो इन्होंने खाना हो वो इनकी फरमाइश वगैरह पूरी मैं कर देती हूँ। अभी वो कह रहे थे नॉर्मल उन्होंने चपाती खानी है दाल के साथ, और छोटा वाला बेटा कह रहा था कि उसने राइस खाने हैं दाल के साथ। तो उसका वो ज़्यादा राइस पसंद करता है मेरा छोटा बेटा। बड़ा बेटा जो है वो यूजली खा लेता है चपाती वगैरह, चपाती परांठी वगैरह सब कुछ। छोटा बेटा जो अभी छोटा है तो फिर वो खाने में थोड़ा आनातानी करता है, तो लेकिन फिर भी उसको खिला देती हूँ मैं। क्या करें, जो मम्मा जो होती हैं ना
उनके लिए बहुत चक्कर पड़ता है खाना खिलाने का। जब हम छोटे थे ना, हम भी कितने नखरे करते थे, लेकिन अब पता चलता है जब हम खुद पेरेंट्स बन गए हैं कि कितनी मेहनत वाला काम है बच्चों को खिलाना। जब बच्चे खाना खा लेना तो इतना बड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता है ना कि चलो कितना बड़ा काम हो गया। बस वही अब सोच के ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को कितना परेशान करते होंगे खाना खाते टाइम। तो आजकल के बच्चे वैसे डिमांड्स भी अलग अलग रखते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे टिफ़िन में क्या जाता था, नॉर्मल चपाती या कोई सब्ज़ी हो गई। आजकल के बच्चे, इनके टिफ़िन में तो 100 चीज़ें नहीं डालनी पड़ती है, कभी चिल्ला, कभी सैंडविच, कभी परांठी, कभी कुछ। यहाँ साथ साथ में मेरी चपाती वगैरह भी सीख रही थी, तो बड़े बेटे को भी मैं डाल दूँगी खाना और वो आराम से खुद बैठ के खा लेगा। छोटे को मुझे खुद खिलाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा पहले सबको बना के दे ही देती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं छोटे बेटे को खिलाने के लिए बैठूँगी। देखो चपाती कितनी फुली फुली, कितनी सुंदर लग रही है, ऐसी बनी है अच्छी। और बस अभी मैं थाली लगा दूँगी अपने बेटे के लिए। घी लगा के दे रही हूँ क्योंकि गरम गरम चपाती पे फिर घी से सॉफ्ट हो जाती है और चपाती। यहाँ मैंने गरम गरम चपाती में घी लगा कर दाल वगैरह डाल कर उसके लिए प्लेट लगा दी थी, तो ये आराम से बैठ के दिव्यांश खा लेगा फ्री होकर। खाना खुना बना कर मैं बैठ गई थी अपने रूम में आके, तो मैंने छोटे बेटे को भी खाना खिला दिया था। तो अब मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई हुई है, हाथ इतने गंदे हो रहे थे, क्या ही करूँ, अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो मैंने सोचा चलो अभी नेल पेंट जो लगी हुई है थोड़ी बहुत ही वो रिमूव कर देती हूँ और न्यू वाली लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वही नेल पेंट वगैरह मैं लगा रही थी। साथ में बच्चों ने टीवी लगाया हुआ था, वो साथ में टीवी देख रहे थे। देखो ये बीच में फ़ोन भी मेरा बेटे ने हिला दिया, खेल रहा था वो, एकदम से जंप मारा उसने तो फ़ोन मेरा हिल गया। तो यही मैं नेल पेंट वगैरह लगा रही थी। पहले ये था कि जब बच्चे वगैरह नहीं थे, शादी से पहले आराम से हम अपने लिए टाइम निकाल लेते थे। कितना इंसान को तैयार वगैरह होने की मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि मैं तैयार वगैरह होके रहूँ, लेकिन सिंपल रहती थी, लेकिन फिर भी ऐसा रहता था कि मतलब हर चीज़ मेंटेन रहे। लेकिन अब शादी और बच्चों के बाद ना अब तो टाइम ही नहीं मिलता। अब तो मैं सोचती हूँ बस हर चीज़ उनकी कंप्लीट हो जाए, उनका जो है होमवर्क है ये हो जाए, खा लें पी लें, जो मतलब उनका जो भी ज़रूरी है ना वो पहले मैं कर लूँ और अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन यही हमारी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है, कभी कभार हमारे को थोड़ा सा मी टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, जो कि निकालना मुश्किल होता है आई नो, बट निकालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुद को पैम्पर कर लें। क्योंकि दूसरों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें पैम्पर करेंगे, यहाँ हमें प्रायोरिटी देंगे, पहले हमें खुद ही देनी चाहिए खुद को, जो कि हम लेडीज़ देती नहीं है वैसे, लेकिन देनी चाहिए मैं सोचती हूँ। क्योंकि मैं खुद भी नहीं देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि देनी चाहिए और कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालूँ अपने लिए। तो कोशिश करनी चाहिए सभी को कि अपने लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम जहाँ हम अपने आप को अपनी केयर कर सकें वो निकालें, अच्छा है हमारे लिए भी। मैं तो इतनी बिज़ी हो जाती हूँ ना, इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मेरे पास कुछ शेड्स तो पता है, मेरी शादी को 6 साढ़े 6 साल हो गए। जो तब मैंने शादी के टाइम ख़रीदी हुई थी ना, वो भी मैंने छेड़ी नहीं है, अभी तक पड़ी हुई हैं। भले वो लिपस्टिक्स की शेड्स हों, अब तो वो मुझे देख कर एक दिन टाइम निकाल के वो कुछ एक्सपायर अगर हो गई होंगी तो वो भी फेंकनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं न्यू न्यू अगर ले आती हूँ तो बस वो एक दो जो मेरे को अच्छी लगती है उसी को मैं कंटिन्यूसली यूज़ करती रहती हूँ और बाकी पड़ी रहती हैं। क्योंकि टाइम ही नहीं होता कि मैं उसको यूज़ करूँ या कहीं जाऊँ कुछ एक्स्ट्रा। इसमें दीपू भी आ गया तो देखो अच्छी लग रही है। तो साथ में नेल पेंट लगाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा काम कर लूँ स्कूल का, अपने स्कूल का। तो यहाँ मैं सिलेबस वगैरह लिख रही थी क्योंकि अभी फाइनल्स भी आए मेरे, और बस उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा चलो अपने लिए क्या बनाऊँ। अपने लिए मैंने पोहा बनाया, और बस यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी क्योंकि पोहा मुझे ऐसा लगता है कि चलो लाइट लाइट सा कुछ खा लूँ रात को। तो बस वही मैं कर रही थी। ये मैंने हल्दी डाली बीच में, और बीच में मुझे मूंगफली वगैरह डालना भी अच्छा लगता है, तो मैंने ये मूंगफली ना पता क्या है, अब कहीं मदद समझ सकती हैं, ऐसे बच्चे खाए ना खाएं जब, लेकिन हम प्लेट लेके बैठेंगे ना उसमें से कुछ ना कुछ उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मैं जब भी पोहे की थाली लेके बैठती हूँ ना पोहा बना के, तो मेरा बड़ा बेटा ना उसमें से मूंगफली वगैरह निकाल निकाल के खाता है। पता नहीं क्यों ऐसे उसको अच्छा लगता है
कि मतलब एक सेटिस्फेक्शन वगैरह चीज़ होती है ना कि मतलब उसने मेरे साथ खाना है। तो बस मैंने उसी वजह से मूंगफली वगैरह बीच में डाली और साथ में फिर मैं पोहा बनाया। तो यही मेरा रात का लास्ट काम था। साथ में मैंने बर्तन वगैरह धो दिए जो बचे हुए थे खाना खा के सबके। तो ये अब मैं खाऊंगी लास्ट में। और ये वॉइस ओवर भी मैं अभी तब कर रही हूँ जब मेरे दोनों बेटे सो गए हैं, कि इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं कुछ कर लूँ एक्स्ट्रा, रूटीन से हट के कुछ नया कोई चीज़ कर लूँ। तो चलो ये भी टाइम है, निकल जाएगा। अब यहाँ पे बस मैं वही निकाल के उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको प्लेट में डाल के ठंडा करके उसके ऊपर मैंने डाला नींबू वगैरह निचोड़ के अच्छे से, और मज़े से बैठ के फिर मैंने खाया। और नींबू निचोड़ने से ना मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। ऐसे जितना मर्ज़ी पोहा बना लो, आप मसाला वगैरह डाल लो, वो मज़ा नहीं आएगा जब तक आप नींबू वगैरह अच्छे से निचोड़ोगे नहीं ना उसके ऊपर। अगर नींबू वगैरह आप डालोगे तो वाह, फिर बस उसका टेस्ट ही कुछ अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे नींबू में अब ये अच्छा था कि फ्रिज में थे रखे हुए, तो बस ये वो नींबू वगैरह मैंने निचोड़े और फिर मैंने आराम से बैठ के इसको खाया। और बस ये खा के फिर हम सोने के लिए चले जाएंगे। तो बस यहीं तक का था आज मेरा ब्लॉग। कोशिश की मैंने बनाने की, जहाँ जहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप वगैरह मैंने शूट की, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं मेरे पास टाइम होता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो वीक में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोस मैं डाल पाऊँ। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता ही सही मैं रूटीन में आऊँगी। आप भी मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर